two ends of rod non-uniform area of cross section are maintained at temperature T1 and T2 where T1 is greater than T2 यानी कि हीट करंट जो है डेफिनेटली लेफ्ट टू राइट जाने वाली है। इफ I इज अ हीट करंट, I क्या है? हीट करंट है थ्रू द क्रॉस सेक्शन of conductor at distance x from its left face, then the variation of I with x is best represented as। हम जानते हैं कि स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट अगर है तो हर क्रॉस सेक्शन एरिया से जो है वो सेम हीट सेम टाइम में फ्लो होगी, यानी कि हीट करंट की वैल्यू सेम होगी। ठीक, तो जितनी हीट करंट इस पोर्शन से गुजरेगी उतनी हीट करंट इस पोर्शन से गुजरेगी, उतनी हीट करंट इस पोजीशन से भी गुजरेगी। तो हीट करंट तो क्या रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है। और हम जानते हैं एनर्जी तो कंजर्व रहेगी। एनर्जी जो है वो इस जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है एक ऑब्जेक्ट, उसके जो ये स्लेंट एरिया है यहाँ से तो रिलीज नहीं होगी, लॉस नहीं होगी। ठीक, तो जितनी एनर्जी यहाँ से जा रही है, जितनी हीट एनर्जी यहाँ से ट्रांजिट हो रही है, उतनी ही हीट वहाँ से भी निकलेगी। T2 टेम्परेचर जो दिया हुआ है हमें, T1 इज ग्रेटर देन T2, तो T1 की तरफ से जो हीट फ्लो हुई वो T2 की तरफ से सेम हीट बाहर निकलने वाली। तो हीट फ्लो जो है वो तो सेम ही रहने वाला है क्योंकि एनर्जी लॉस नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि ए ऑप्शन जो है वो बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस्ट ग्राफ है कि जैसे जैसे आप टाइम जा रहा है वैसे वैसे हीट करंट कांस्टेंट है यहाँ। ठीक है, विद एक्स इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। तो आई और एक्स में जो है वो रिलेशन यहाँ पर बेस्ट रिप्रेजेंट किसके थ्रू हो रहा है? फर्स्ट ग्राफ के थ्रू हो रहा है, क्योंकि हीट करंट तो क्या है यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाली है। किसी भी एरिया से हीट पर यूनिट टाइम जो है वो सेम ही जाएगी, यानी कि हीट फ्लो की रेट क्या होगी? सेम ही होगी।